हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज अमन सर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल प्रिपरेशन। तो मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट के इस चैप्टर में आज हम सीखेंगे वेबर मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म और चुंबक से संबंधित कुछ नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो चुंबक का अणु सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं। ये वेबर के द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या बताया था कि देखिए, जैसा कि हमें पता है कि सभी पदार्थ जो है वह चुंबकीय पदार्थ हैं और सभी पदार्थ में कहीं ना कहीं कण पाए जाते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब वह पदार्थ चुंबक नहीं होता, जब वह पदार्थ चुंबक नहीं होता तो उसके अंदर मौजूद कण सभी अस्त व्यस्त होते हैं। और जैसे ही उस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में लाया जाता है, तो उसके अंदर के मौजूद कण सभी व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी कि अलाइंड हो जाते हैं। और यही वेबर्स ने अपने अणु सिद्धांत में बताया था। तो समझते हैं इस प्रिंसिपल को। जैसे मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है और इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, बट दीज आर इन इर्रेगुलर कंडीशन, यानी वो अस्त व्यस्त हैं, किसी भी रूप में किसी भी आकार में है, अभी कुछ पता नहीं है। तो ये मान लीजिए एक मैग्नेटिक मटेरियल है एंड दीज आर द मॉलिक्यूल विच आर इन डिसऑर्डर इन शेप, बट व्हेन दीज मटेरियल प्रोवाइडेड इन कांटेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब इस पदार्थ को चुंबकीय सेटअप में, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर चुंबकीय क्षेत्र तैयार किया गया हो, तो अब इस मटेरियल को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूं। मान लीजिए ये मैग्नेटिक है और इससे जो है ये फील्ड निकल के जा रही है और वापस आ रही है नॉर्थ और साउथ। तो इसमें जो सभी मॉलिक्यूल्स होंगे वो अरेंज हो जाएंगे एक अलाइंड में, यानी व्यवस्थित हो जाएंगे। सभी जो है नॉर्थ से साउथ हो जाएंगे, यानी इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी अलाइंड हो जाएंगे। और यही इन्होंने अपने वेबर मॉलिक्यूलर थ्योरी में बताया था, यानी चुंबक का अणु सिद्धांत यही कहता है। यहां पर लिख लेंगे डिसऑर्डर, यानी कि अस्त व्यस्त, और यहां पर लिख लेंगे मॉलिक्यूल्स आर अलाइंड, यानी कि व्यवस्थित। तो ये था चुंबक का अणु सिद्धांत। फटाफट से ये डायग्राम बनाएंगे और इसको लिखना कैसे है मैं वो भी बता देता हूं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसे एक्सप्लेन करके समझते हैं क्या लिखा हुआ है ये। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कण चुंबकीय पदार्थ होता है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया। लेकिन क्या होता है कि वह सभी कण अस्त व्यस्त होते हैं, लेकिन वह पदार्थ मैग्नेट नहीं होता, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अस्त व्यस्त होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ पर, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, भाई चुंबकीय पदार्थ को ही तो आप चुंबक बना सकते हो ना। लोह चुंबकीय पदार्थ पर जब बल आरोपित किया जाता है, यानी उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पदार्थ का प्रत्येक कण अलाइंड, यानी व्यवस्थित हो जाता है और उन सभी कणों का चुंबकीय बल मिलाकर वह पदार्थ चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अब इसको ध्यान से देखिए और नोट करिए। अलाइंड हो जाता है, जिससे उन सभी कणों का चुंबकत्व जुड़ जाता है, सभी का मॉलिक्यूल्स का एक साथ मैग्नेटिज्म मिल जाता है और इस प्रकार से वह चुंबक की तरह व्यवहार करता है। मटेरियल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो लॉज ऑफ मैग्नेट में 5-6 लॉ हैं जो मैग्नेटिक डायरेक्शन से रिलेटेड हैं। तो चलिए फटाफट से हम ये नोट करते हैं कि हमें कौन कौन से लॉ पढ़ने हैं। तो मेरे साथ साथ लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लॉज ऑफ मैग्नेट में हमें कुछ इंपॉर्टेंट लॉज पढ़ने हैं, जिसका नाम है यहाँ पर सबसे पहले ऑस्टर्ड लॉ, ऑस्टर्ड का नियम, राइट हैंड रूल यानी दाहिने हाथ का नियम, कॉर्क स्क्रू रूल यानी कि पेच का नियम, हेलिक्स का नियम, एंड रूल सिरे का नियम, फ्लेमिंग रूल, फ्लेमिंग रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। और इसके बाद मेन प्रिंसिपल बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे का नियम, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
EMI शॉर्ट फॉर्म में मैं इसे लिख रहा हूं। तो ये सारे नियम अभी हमें पढ़ने हैं, तो फटाफट से इसका एक नोट बनाइए और फिर सीरियल वाइज हम सभी लॉज पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओरेस्टेड लॉ से। इन्होंने बताया था कि जब किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, यानी व्हेन करंट फ्लो इन एनी कंडक्टर देयर इज डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल विल बी टेक प्लेस, यानी कि जब किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है और उसके आसपास यदि हम चुंबकीय सुई रखते हैं तो उस चुंबकीय सुई में डिफ्लेक्शन आता है करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। यानी कि इन्होंने ये बताया था, मान लीजिए कि ये कोई एक चालक है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है जिसके कारण वो मैग्नेटिक नीडल जो है वो अपना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक नीडल। इसका जो नॉर्थ सिरा होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है रेड कलर से, तो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। और इसका डिफ्लेक्शन कैसा होता है? वैसा ही होता है जिस डायरेक्शन में करंट जो है चलता है। तो ये हो गया हमारा कंडक्टर और ये मैग्नेटिक नीडल जो कि नॉर्थ और साउथ को शो करेगा। तो इनके नियम के अनुसार ये पाया गया था कि भाई कोई भी एक कंडक्टर है, यदि उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है और वो चुंबकीय क्षेत्र डिपेंड कर रहा है कि उस धारा की दिशा क्या है, यानी कि जैसा जैसा डिफ्लेक्शन नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ। तो चुंबकीय सुई की मदद से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसके बारे में लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। तो यहां पर आपको इसकी परिभाषा में क्या लिखना है कि जब किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक नीडल रखने पर उसमें डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन कैसे होगा? नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ, एज द डायरेक्शन ऑफ करंट टेक्स प्लेस इन द कंडक्टर। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है। तो इसमें एक लाइन आप और ऐड करेंगे, एज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट सराउंड ऑफ दिस कंडक्टर, यानी उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो ये फटाफट से नोट करेंगे और फिर चलते हैं अगले रूल की तरफ। तो अब हम समझते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल, यानी कि दाहिने हाथ का पकड़ नियम भी इसे कहा जाता है। इस नियम में ये बताया गया, देखो ऑस्टेड ने क्या बताया कि किसी चालक में यदि धारा का प्रवाहित है तो उसमें चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इन्होंने ये बताया कि हम दाहिने हाथ के नियम से यानी राइट हैंड के रूल से ये पता कर सकते हैं कि कैसे जो है करंट की दिशा के अनुसार हमें ये पता लग जाए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है। तो समझते हैं इस नियम को। इस नियम में आपको बस 2 पॉइंट जरूरी है ऑब्जर्व करना कि जैसे मान लीजिए फिंगर्स और थंब, ठीक है, राइट हैंड का फिंगर्स और थंब। ये जो थंब है ये होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी धारा की दिशा में। तो जो ये फिंगर्स होगी ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र बताएगी। कैसे बताएगी वो समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक चालक है जिसमें करंट की दिशा इस साइड है, यानी कि करंट की दिशा जो है इस साइड से है। अब करना क्या है, राइट हैंड है हमारा, थंब किस में होना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी जब अंगूठे को करंट की दिशा में रखेंगे तो मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा बताएगी, यानी कि इसमें जो डायरेक्शंस होंगे वो कैसे होंगे? वो इस साइड होंगे, यानी टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ध्यान से देखिए, इसका नियम बस यही कहता है कि जब हम अंगूठे को हम धारा की दिशा में रखेंगे तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। जैसे कि मान लीजिए ये चालक है जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। यदि धारा का प्रवाह इस साइड हो रहा है
तो मैं इस थंब को डायरेक्शन में रखूंगा करंट के, और ये जो हमारी फिंगर्स मुड़ेगी ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। वैसे ही रिवर्स में मान लीजिए, यदि करंट की डायरेक्शन इधर है तो मैं थंब को ऐसे रखूंगा और फिर मुड़ी हुई उंगलियां क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इसको जानने के लिए और भी अलग से नियम दिए गए हैं, उनको भी समझेंगे। फटाफट से इसमें नोट करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें आपको ये दो रूल नोट कर लेना है। जब तो इसमें आपको क्या लिखना है कि जब किसी चालक में धारा का प्रवाह है तो थंब को यदि करंट की दिशा में रखा जाए तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। बस इतना ही आपको इसमें नोट करना है। फटाफट से नोट करेंगे इसको।